जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल टीमापुरा। क्या आपको पता है कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा फ्री में मिलती हैं वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान होती हैं? कैसे? जैसे कि पानी, हवा, सुख, शांति, नींद, सच्चा प्यार, सच्चा मित्र, रोशनी, ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हम सबसे ज़्यादा इनकी उपेक्षा करते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हर इंसान एक भागदौड़ की ज़िंदगी में लगा हुआ है, एक से दूसरे आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है। शायद इसी का नाम ज़िंदगी है, वो सोचता है शायद इसी का नाम ज़िंदगी है, बस चलते रहो और इन सब चीज़ों की वह उपेक्षा करता जाता है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी किरदार में फंसा हुआ है। वो किसी का दोस्त है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी के माता है, किसी के पिता है। इस तरह से हर किरदार में हर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है और उस किरदार को पूरा करते करते उसे खुद अपने लिए भी इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो कम से कम अपने लिए कुछ सोच पाए और इसी भागदौड़ में वो लगा रहता है और इसी का नाम वो जिंदगी कहता है। तो भाई आज की वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा? आज की वीडियो में आपको शांति, साहस और ज्ञान की बहुत सी बातें सीखने को मिलेगी और लेकिन इसको हम एक कहानी के द्वारा सीखते हैं। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक समय एक गाँव में एक व्यक्ति रहता था, वह हमेशा दुखी रहता था। कितना भी कुछ करो लेकिन हमेशा दुखी दुखी सा अपने जीवन यापन व्यतीत कर रहा था। वही रोजमर्रा का काम करता था, उसको कुछ जीवन में कुछ खुशहाली नहीं मिलती थी। तो एक दिन वो सोच में पड़ गया कि यहाँ पास में एक साधु जी आए, क्यों ना मैं उनके पास जाके बात करूँ, हो सकता है वो मुझे कुछ इसका उपाय बता दे। पता नहीं, मैं बहुत खिन्ने खिन्ने सा रहता हूँ, मैं बहुत ठीक नहीं रहता हूँ। वो गया ये सोच के कि भाई उसे कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। साधु के पास जाता है, साधु के पास जाता है, फिर अपनी बात रहता है कि साधु जी मैं तो बहुत दुखी दुखी रहता हूँ, मेरी तो जिंदगी से बिल्कुल बेकार हो गई। साधु बोलते हैं तुम अपने दुख का कारण किसको मानते हो? भाई तुम जब दुखी होते सुखी होते तो इसका तुम कारण किसको मानते हो? तो वो व्यक्ति बोला कि ये समाज है, ये परिवार है, मेरे मित्र हैं, मुझे लगता है यही सब, इन्हीं सब की वजह से मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है और इन्हीं सब चक्रों में मैं हमेशा दुखी बना रहता हूँ। तो फिर साधु बोलते हैं कि ये समाज मित्र, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि समाज मित्र परिवार या इन सब के कारण तुम्हें दुख या सुख मिलता है तो ये तुम्हारा भ्रम है। तुम दुख और सुख केवल अपने दृष्टिकोण के कारण होते हो। तुम जैसी सोच बना लेते हो उसी दृष्टिकोण से तुम उस चीज को देखने लगते हो और वही चीज तुम्हारे अंदर आती है। इंसान कभी भी दुख और सुख का कारण किसी व्यक्ति को नहीं बना सकता, वह उसके खुद के ही विचार होते हैं। जब विचार एक साधारण सी बात है कि ह्यूमन का एक नेचर होता है, एक मानव का नेचर होता है कि सबसे पहले नेगेटिव विचारों को पहले कैच करता है। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के साथ होता, सबके साथ होता है। जैसे ही नकारात्मक विचार हमारे अंदर आते हैं और अगर हमने उसको खाद पानी दे दिया, यानी कि और भी नकारात्मक विचार उसको खाद पानी देते हैं, तो ये यकीन मानिए वो नकारात्मक विचार उससे जुड़े हुए जाने कितने नकारात्मक विचार उससे जुड़ जाते हैं और जब नकारात्मक विचार जुड़ते हैं तो फिर सकारात्मक विचार को आने की जगह ही नहीं मिलती है और व्यक्ति वो हमेशा खिन्न खिन्न सा बना रहता है, दुखी दुखी से बना रहता है। तो इसका क्या उपाय है? इसका सबसे बड़ा उपाय है कि सबसे पहले हमें अपने आने वाले नकारात्मक विचारों को वहीं पे रोक देना है, स्टॉप करना है और फिर उससे जुड़े हुए सकारात्मक विचारों के बारे में सोचना है। बस एक यही तरीका है कि अपने हम दृष्टिकोण को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम दृष्टिकोण रखेंगे वैसे ही हमें समाज दिखाई देगा, वैसे ही हमें दुनिया दिखाई देगी। यकीन मानिए कि एक ही चीज को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, ये उनकी मानसिकता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि चीज एक है लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि सबके विचार अलग अलग हैं। कोई उसी विचार को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखता है तो कोई निगेटिव दृष्टिकोण से देखता है। निगेटिव दृष्टिकोण से देखने वाला हमेशा खिन्ने खिन्ने रहेगा, दुखी रहेगा और पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखने वाला व्यक्ति हमेशा खुशी खुशी रहेगा। उसके जीवन में एक चेहरे में अलग ही रौनक सी बनी रहेगी। तो अगर आपको निगेटिव विचारों से दूर रहना, अगर अपने आप को सुखी बनाना, तो सबसे अच्छा तरीका अपना नजरिया बदलिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए। आप अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखिए और फिर देखिएगा आपके पास से सारे निगेटिव चीज, ऐसा नहीं है कि ये चीज एकदम से करने पर आ जाएंगी, इसको एक अभ्यास के द्वारा करना पड़ेगा। और निगेटिव विचार आते हैं, क्रोध आते हैं, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, ये सब चीजें आएंगी, विचार आएंगी, लेकिन ये सब अस्थायी विचार होते हैं। इनको आप आने दीजिए, इसको आप दबाइए नहीं, क्योंकि आप दबाएंगे तो ये ऐसा है नहीं, ह्यूमन नेचर के साथ सबके साथ होता है, सबके साथ आते हैं, लेकिन इसको हमें दबाना नहीं है, इसको हमें पैरेलल लेके चलना है। ठीक है, हमारा जीवन है, ह्यूमन नेचर आया, हमें क्रोध भी आएगा, किसी न किसी बात में ईर्ष्या भी होगी, कोई ना कोई निगेटिव विचार भी आएगा, लेकिन बस उसको खाद पानी नहीं देना है। कुछ समय बाद परिस्थितियां ठीक होंगी, सब कुछ ठीक होगा, फिर वो निगेटिव विचार भी आपके पास से चला जाएगा और आप अपने आप को अच्छा, उत्साहपूर्वक और सकारात्मक महसूस करेंगे। बस एक यही तरीका है कि आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। फिर उस व्यक्ति ने दूसरा सवाल पूछा
आप ये बताइए कि हम गहरे रिश्ते कैसे बनाएँ या नए दोस्त कैसे बनाएँ? या फिर हमारे पास जो दोस्त हैं उन उन दोस्तों को, उन संबंधों को कैसे आगे तक लेके जाएँ? तो जब ये बात साधु ने सुनी तो उन्होंने बोला कि भई देखो, सबसे बड़ी बात है कि गहरे रिश्ते बनाने के लिए या आपने जो दोस्त बना लिए, उन रिश्तों को आगे तक ले जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़रिए को सही करना पड़ेगा। आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं तो आप अपने नज़रिए को अच्छा रखिए। अपने बिना किसी को जाने-पहचाने, बिना किसी को समझे-बुझे आप उसके विषय में कभी भी अपना नज़रिया मत बनाइए कि ये व्यक्ति ऐसा होगा या ये ऐसी होगी, कभी मत सोचिए आप। आप जब तक खुल के सामने वाले से व्यक्ति से नहीं बात करेंगे, आप स्वतंत्र होके बात नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए ठंडे व्यक्तित्व वाले से कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता है। फिर दूसरी बात है, रिश्ते क्यों ज़रूरी हैं लाइफ में? रिश्ते इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये रिश्ते हमें मानसिक शांति देते हैं। चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे हमारे दोस्तों का रिश्ता हो, ये हमारे जीवन में मानसिक शांति देते हैं। इसलिए रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है जीवन में। हर कोई चाहता है कि भई जब कोई ऐसी विपत्ति पड़ जाती है या कुछ भी आती है तो कभी भी आपका ना तो गाड़ी काम में आती, ना बंगला काम में आता, ना पैसे-रुपए काम में आते। हमेशा ऐसे व्यक्ति काम में आता है जो आपके सुख और दुःख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। वो चाहे आपका परिवार हो, और ऐसे समय पे हमेशा आपके परिवार, आपके हितैषी, आपके सच्चे मित्र ही आपके आस-पास ही होते हैं। तो इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको समय-समय पर आप सींचते रहें, आप बातचीत करते रहें, और बहुत ज़्यादा नज़दीकी भी रिश्ते को ख़त्म करने का काम करती है। वो तो ठीक उसी प्रकार से है जैसे आप कोई रिश्ता, ठंडियों में आपको आग तापनी है तो अब अगर आप आग से बहुत ज़्यादा दूर बैठेंगे तो आपको गर्माहट का एहसास ही नहीं होगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा नज़दीक जाकर बैठ गए तो आपको जलने का डर रहेगा। ठीक इसी प्रकार होता है कि रिश्तों में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा नज़दीकी भी उबाऊपन और घुटन महसूस कराती है, और दूरी तो पता है कि वो रिश्ते ही ख़त्म कर देती है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ना बहुत ज़्यादा नज़दीकी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा दूरियाँ होनी चाहिए। एक बैलेंस रिश्ते में बनाना चाहिए। ये तो हो गई कि हम कैसे रिश्ते को बनाएँ और किस प्रकार से रिश्तों को आगे तक लेके जाएँ। और नए दोस्त बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा अपना नज़रिया अच्छा रखिए, खुले मन से रहिए, कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव या फिर ऐसा दृष्टिकोण मत बनाइए जिसके बारे में आप बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। इसके बाद उस व्यक्ति ने साधु से पूछा कि भई लोग क्या कहेंगे? इस डर पर कैसे काबू पाया जाए? क्योंकि इसी डर के कारण ही कई बार ऐसा होता है कि मेरा कुछ सीखने का मन होता है या कुछ भी करने का मन होता है, बस हमेशा ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे? तो जब ये बात साधु ने सुनी तो वो थोड़ा मुस्कुराए, बोले कि पहले ये बताओ कि तुम यहाँ से वहाँ तक आ रहे थे, तुम्हें कितने लोग रास्ते में मिले जान-पहचान वाले? उन्होंने क्या पहन रखा था? तो व्यक्ति ने 1-2 का नाम बताया, फिर बोला मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो साधु बोले जब तुम्हें उनके बारे में इतना ध्यान नहीं है, तुम इतना ज़्यादा उनके बारे में सोचते नहीं हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में इतना सोचते होंगे? ऐसा कभी नहीं होता है, यकीन मानिए। अब ये बताओ कि तुमको अगर इस चीज़ का डर है कि लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब तुम्हारा डर है कि वो लोग तुमसे नफ़रत करेंगे। तो ज़रा ये बताओ कि तुम क्या जीवन में सभी लोगों को पसंद करते हो? नहीं ना। तो जो लोग तुमको पसंद करते हैं, वो तुमको पसंद करते हैं। अगर तुम दूसरों के बारे में सोचोगे कि लोग मुझे क्या कहेंगे, या अगर मैं क्या करूँगा तो ऐसे क्या करेंगे, ये सोचते तुम इतने ज़्यादा दुखी रह रहे हो। ऐसा मत कभी सोचो, क्योंकि जब तुम सभी लोगों को पसंद नहीं कर सकते हो, फिर ऐसे दूसरों से आशा क्यों करते हो कि सभी लोग तुमसे पसंद करें? क्योंकि एक ही समय पे सभी लोगों को खुश तो किया नहीं जा सकता ना। एक ही समय पे हम सभी लोगों को संतुष्ट कर नहीं सकते हैं। तो ठीक है, सबका अपना-अपना नज़रिया है। अगर वो हमारे विषय में ठीक नहीं सोचते हैं या कुछ भी सोचते हैं, तो उनके सोचने ना सोचने से हमें कभी भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात जब साधु ने बताई तो व्यक्ति को लगा कि हाँ, बिल्कुल सही है। शायद इसी कारण मैं बहुत सी चीज़ें नहीं करता था, लोगों के डर के मारे कि लोग क्या कहेंगे। ठीक, जब ये बात उस व्यक्ति ने सुनी तो उसको थोड़ा-सा अपने जीवन में थोड़ी तसल्ली लगी। हाँ, कि हमें कभी भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो करना है करिए, आप स्वतंत्र हैं। लोगों की कभी भी आपको परवाह नहीं करनी पड़ेगी। जब आप स्वार्थी बन जाओगे तो फिर सामने वाला भी स्वार्थपन दिखाएगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो हर इंसान इस दुनिया में सभी लोग अपनी दिनचर्या में फँसे हुए हैं। किसी को डर है कि कहीं सभी लोग अपने परिवार को प्यार करते हैं, अपने दोस्तों को प्यार करते हैं। तो सभी को इस बात का डर बना लगा रहता है कि क्या हुआ अगर मेरे परिवार को कोई व्यक्ति चला गया या मेरे परिवार में कोई समस्या आ गई, तो इस डर के कारण हर व्यक्ति डरता रहता है या जीता रहता है। तो कभी भी हमें नेगेटिव चीज़ों को तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए। चलिए, अगर आप परिवार के किसी व्यक्ति के साथ कुछ करते हैं और सोचते हैं कि वो बदले में आपके अपने प्रति वफ़ादार नहीं है या फिर वो आपको इतना सम्मान नहीं दे रहा है, तो यकीन मानिए आप उनके प्रति नहीं करते हैं, आप केवल स्वार्थ के कारण करते हैं। क्योंकि आपको बदले में स्वार्थ चाहिए होता है ना, आपको बदले में प्रेम चाहिए होता है, आपको बदले में सम्मान चाहिए होता है। इसी स्वार्थ के कारण अगर आप जीवन जीते हैं, तो फिर आपको स्वार्थी लोग ही मिलेंगे, आपको इसी तरह के लोग ही मिलेंगे। तो इस छोटी सोच से हमें दूर रखना है। अपने परिवार के विषय में पॉजिटिव रहिए। हमेशा डर के मत जिए कि मेरे परिवार का ये व्यक्ति चला गया तो क्या हुआ, ये चला गया तो क्या होगा, इसके बिना मैं कैसे रहेंगे। अगर आप सोचेंगे तो यूनिवर्स वो चीज़ आपके पास लाने लगेगा। थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, स्वार्थी मत बनिए। अगर आप किसी परिवार के साथ कुछ कर रहे हैं, दोस्तों के साथ कुछ कर रहे हैं, तो उनसे अपेक्षा मत करिए, क्योंकि यही अपेक्षा आपको दुखी बनाती है। आपके सुख और उसको चैन की, मैं इसके संग इतना कर रहा हूँ, ये बदले में मेरे साथ इतना नहीं करेगी। बस इसी कारण रिश्तों में खटास आती है। तो इस चीज़ को भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। फिर उस व्यक्ति ने
उस साधु से पूछा कि ये बताइए कि मैं इतना सब करता हूँ, तब भी मैं दुखी बना रहता हूँ और मैं तो शायद अच्छी कर्म ही करता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों मेरे साथ हो गया कि मेरे साथ लाइफ में हमेशा गलत-गलत घटनाएँ ही क्यों होती हैं? तो फिर साधु ने बोला, भई देखो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो केवल कर्म का सिद्धांत है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा जो कुछ भी है ना प्रकृति में चल रहा है, वो केवल कर्म के सिद्धांत पर ही चल रहा है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू करो, क्योंकि आज का किया हुआ कर्म पता नहीं कितने समय बाद एक फसल का काम करेगा और फिर वो आपको एक फल के रूप में मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप जीवन में सफल बने, समृद्धशाली बने, वैभवशाली बने, तो अच्छी कर्म करना आज ही से शुरू कर दिए। बस यहीं से आपका शुरू हो जाता है कर्म का सिद्धांत। तो यकीन मानिए, जीवन में कोई भी चीज़ अगर आपको मिल रही है, चाहे वो सुख के रूप में मिल रही है या दुःख के रूप में मिल रही है, वो केवल आपके कर्मों का ही प्रतिफल है। तो ये इस कहानी के द्वारा आपको बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये कहानी, और उस व्यक्ति ने जो अपनी-अपनी समस्याएँ साधु के सामने रखी और साधु ने जो-जो उनके उत्तर दिए, तो इन उत्तरों को आप अपनी भी लाइफ़ की जो भी समस्या है उनसे जोड़ के देखिएगा और यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, रिश्तों की ज़रूरत है और अपने मन से किसी भी तरह के डर को आप बाहर निकाल लीजिए। तो बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को आपके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।